Good morning, students. Today we are going to discuss about the conjunction, but and not only but also. आज की क्लास में हम कंजक्शंस के यूज में बट का और नॉट ओनली का यूज देखें। पहले वाले चैप्टर में या लेक्चर में हमने ये देखा था कि एंड का यूज कैसे करते हैं, कंजक्शन जो एंड होता है उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो कंजक्शन यूज का हमने दो तरीके से प्रयोग करना सीखा था, दो तरीके से उसका उपयोग करना सीखा था। पहला हमने ये सीखा था कि जब हमारे पास सब्जेक्ट कॉमन हो अर्थात सब्जेक्ट समान हो तब किस प्रकार से यूज करते हैं, और दूसरा हमने ये देखा था जब हमारे पास सब्जेक्ट असमान हो तब हम इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। तो पहले में हमने ये देखा कि जब सब्जेक्ट समान होते हैं, कैसे होते हैं, जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट समान होते हैं तो हम सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट को लेते हैं। किसको लेते हैं? कॉमन सब्जेक्ट को, या जितना पार्ट कॉमन होता है उतना लेते हैं। फिर हम एंड कंजक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंड कंजक्शन का यूज करते हैं। और फिर जो डिफरेंट वैल्यू होती है, जो अलग वैल्यू होती है, सबसे पहले क्या लेंगे? कॉमन सब्जेक्ट लेंगे। और फिर जो डिफरेंट वैल्यू होती है, जो भिन्न भाग होता है या अलग पार्ट होता है, वो लेते हैं। फिर एंड लेते हैं। और फिर जो दूसरा डिफरेंट भाग होता है, कुल मिलाकर क्या कहा जाता है, जो डिफरेंट होता है उसके बीच में कंजक्शन लगा देते हैं और जो कॉमन होता है उसको पहले रख लेते हैं। जब सब्जेक्ट समान है, मीनिंग मतलब ये है कि एक ही वाक्य में एक ही कर्ता दो काम कर रहा है तो सब्जेक्ट तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो पहले सब्जेक्ट या कॉमन पार्ट आएगा, फिर डिफरेंट पार्ट, और उस डिफरेंट पार्ट को हमें जोड़ना है तो हम कोरिलेट करते हैं। क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं, उनको जोड़ते हैं। फिर एंड, फिर दूसरा डिफरेंट पार्ट, इस तरीके से बनाते हैं। फिर दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि जब सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो, अर्थात सब्जेक्ट कॉमन न हो, सब्जेक्ट समान नहीं हो, असमान हो या कॉमन न हो, तो उस स्थिति में दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ते हैं? एंड से जोड़ते हैं। पहला सब्जेक्ट प्लस कंजक्शन एंड प्लस दूसरा सब्जेक्ट, और उसके बाद दोनों में कॉमन पार्ट होता है, उस पार्ट को रख देते हैं। कॉमन जो पार्ट होता है उसको यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एंड का यूज पढ़ा था। और अभी जो हम लोग हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कंजक्शन बट का यूज। एंड का अर्थ हमने देखा था आल्सो से होता है, इन एडिशन टू से होता है। इसी प्रकार से सबसे पहले हम बट यानी होता है किंतु परंतु लेकिन। किंतु परंतु लेकिन, बट का अर्थ किंतु परंतु लेकिन, या यूं कहें हाउ एवर या इन स्पाइट ऑफ होता है। तो बट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किंतु परंतु लेकिन होता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ किंतु परंतु और बट का यूज करें तो सामान्य सी सिचुएशन ये बनती है कि वहाँ दो कथनों के बीच में विरोधाभास पाया जाएगा। ऐसा है लेकिन ऐसा है। बट ही इज ए गुड, जैसे मान लीजिए वो अच्छा है, बट ही इज अनडिसिप्लिन्ड, इस तरीके से हम कुछ कह सकते हैं। इसमें ही इज माइजर, ही इज रिच एंड बट ही इज बट माइजर। वह रिच तो है लेकिन कैसा है? कंजूस है। एक तरफ तो उसकी सिचुएशन बन रही है कि वो पैसे वाला, दूसरी तरफ वो पैसे खर्च नहीं करता। दोनों विपरीत परिस्थितियां होती हैं। तो हम कुल मिलाकर के क्या कहेंगे? बट का अर्थ किंतु परंतु लेकिन, या यूं कहें हाउ एवर या इन स्पाइट ऑफ, हाउ एवर या इन स्पाइट ऑफ होता है। तो क्लियरली बात यह हो गई कि बट का अर्थ किंतु परंतु लेकिन या इन स्पाइट ऑफ होता है। किंतु परंतु लेकिन या होता है। अब देखो पूर्व कथन से विरोधाभास को दर्शाता है। किससे दर्शाता है? पूर्व कथन से विरोधाभास को दर्शाता है। अर्थात इसमें दो कथन होते हैं तो पूर्व कथन से विरोधाभास को दर्शाता, अर्थात स्थिति के विपरीत परिणाम होने पर
अगर मान लीजिए जो स्थिति है उसके विपरीत परिणाम होने पर पहले क्या सिचुएशन है वो लिखी जाएगी, फिर हम उसकी जगह बट कंजक्शन का यूज करेंगे, फिर इसका कॉन्सिक्वेंस या इसका विरोधाभास क्या है वो लिखा जाएगा, तो उसका यूज किया जाता है। तो मैं ये कह रहा था बट का अर्थ किंतु, परंतु, लेकिन होता है पूर्व कथन से, यानी पहले जो कथन आता है पूर्व कथन से विरोधाभास को दर्शाता है। यह पूर्व कथन से विरोधाभास को दर्शाता है। यह है यहाँ मैं यह और लिख सकता हूं, यह है पूर्व कथन से विरोधाभास को दर्शाता है, अर्थात स्थिति के विपरीत परिणाम, अर्थात स्थिति के विपरीत परिणाम होने पर, अर्थात स्थिति के विपरीत परिणाम होने पर पहले वो जो स्थिति है वो सिचुएशन आएगी, उसके बाद बट कंजक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस का यूज करते हैं, अर्थात जो विरोधाभास प्रकट हो रहा है उसको बाद में लिखा जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ही इज माई रिच, ही इज रिच, वह पैसे वाला है, वह धनवान है। एक बात हो गया, एक कथन है कि वह कैसा है, पैसे वाला है। फिर देखा ही इज माइजर, ही इज माइजर, वह कैसा है, ही इज माइजर। लेकिन ही इज माइजर, वह कंजूस है। हमारे पास दो स्थितियां हैं, ही इज रिच वह स्थिति है एंड ही इज माइजर ये कॉन्सिक्वेंस है। ये स्थिति का है, विरोधाभास का परिणाम सूचक है, माइजर का मतलब ये परिणाम बोधक है। ये सिचुएशन है पहली, ही इज रिच एंड ही इज माइजर, ये इसके रिजल्ट को बता रही है, वो रिच होने के बाद क्या है, माइजर है, कंजूस है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को बट कंजक्शन के साथ यूज करना चाहूं तो मैं लिखूंगा ही इज रिच, ही इज रिच, वह कैसा है, ही इज रिच, वह रिच का मतलब धनवान है, ही इज माइजर। अब देखना, ही इज रिच वह ईमानदार है, कॉमा सेपरेट करनी है, बट माइजर। अब जो कॉमन चीज थी ही वो हट जाएगा इसमें से। भाई ये ही इज रिच कौन है और माइजर कौन है, दोनों एक ही है, तो जो चीज कॉमन है तो इसमें सब्जेक्ट कॉमन है तो कॉमन हट जाएगा। ही इज माइजर बट वह पैसे वाला तो है, वह धनवान तो है, लेकिन कैसा है, कंजूस है। क्लियर हो गई सिचुएशन। आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। आई वर्क हार्ड, आई फेल्ड, और मैं असफल हो गया। आई वर्क हार्ड बट फेल्ड, मैंने कठिन परिश्रम करी लेकिन मैं असफल हो गया। एक तरफ तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हो तो सफलता मिलती है, लेकिन फिर भी दूसरी जिसका परिणाम जो है वो विपरीत आ रहा है। परिश्रम करने के बाद आदमी को फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है, विपरीत आ रहा है। आई बट फेल्ड, आई वर्क हार्ड बट फेल्ड, मैंने कठिन मेहनत करी लेकिन मैं क्या हो गया, असफल हो गया। तो दोनों में विरोधाभास आ रहा है। जैसे माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, एक वाक्य है कि मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं करी। आई वॉज इन ट्रबल, मैं कैसे था, आई वॉज इन ट्रबल, मैं समस्या में था, मैं समस्या में था। मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की, मैं समस्या में था। मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की, आई वॉज इन ट्रबल, मैं समस्या में था। बात क्लियर हो गई। दो बातें, सहायता नहीं करी, समस्या में था। यहाँ थोड़ा सा हमें विचार करने वाली बात आती है कि जब कई बार हमें इस तरह के सेंटेंस दिए होते हैं तो उसका क्रम, उसकी स्थिति बदलनी है, वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के मीनिंग के अनुसार उसको हमें बदलना होता है। जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी बट आई वॉज इन ट्रबल। अब ये जो ऊपर रूल फॉलो आ रहा है, पहले वाला सेंटेंस कॉमा लगा के बट लगा दो और आगे वाला सेंटेंस एक तो गलत हो जाएगा। तो ये वाक्य मैंने देखो इधर लिखा रहेगा इनकरेक्ट सिचुएशन में बन गया। इसका मीनिंग अब बताओ, सहायता पहले होती है कि समस्या पहले आती है? अगर सहायता नहीं करी फिर उसको समस्या आई, समस्या पहले थी फिर उसने सहायता नहीं करी, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, आई वॉज इन ट्रबल, मैं समस्या में था, बट माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, फिर भी मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं करी।
परंतु मेरे मित्र ने सहायता नहीं करी, लेकिन उसने सहायता नहीं करी। बात क्लियर हो गई। तो कई बार हम ये जानते हैं कि सेंस देखना होता है सेंटेंस का, वाक्य का अर्थ देखना होता है, कौन सी सिचुएशन पहले आ रही है उसके हिसाब से उसको मेंटेन करना होता है। तरीका क्या होता है, दोनों विपरीत परिस्थितियां जो होती है, जैसे माय फ्रेंड डिड नॉट, आई वाज इन ट्रबल, मैं समस्या में था, बट माय फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। तो ये तो आपका वाक्य है वो करेक्ट है, और ये इधर वाला जो है वो क्या है, गलत है। इस तरीके से हम बट कंजक्शन जो है उसका यूज कर सकते हैं। बट कंजक्शन का यूज क्या होता है, एक बार इसको आप दोबारा देखेंगे। देखिए, बट का अर्थ किंतु, परंतु या लेकिन होता है। बट का अर्थ किंतु, परंतु या लेकिन होता है, या हाउएवर या इन स्पाइट ऑफ होता है। ये पूर्व कथन से विरोधाभास को दर्शाता है। यानी दो कथनों में जब बट का यूज करते हैं तो इससे पहले वाला जो कथन है और बाद वाला जो कथन है उसके बीच में ये पूर्व कथन से विपरीत अर्थ में दर्शाता है, विरोधाभास को दर्शाता है। अर्थात स्थिति के विपरीत परिणाम जब होता है, अर्थात स्थिति के विपरीत यानी उल्टा परिणाम जब होता है, तो सबसे पहले तो सिचुएशन आएगी। जैसे ही इज रीच, सिचुएशन आ गई, ही इज रीच, ये उसकी स्थिति है कि उसके पास पैसे हैं, ठीक है। बट फिर देखो बट कंजक्शन आ गया, कॉन्सिक्वेंस क्या है, माइजर है वो, कंजूस है, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, इस तरह की वो थिंग रखता है। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। आई वर्क हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। आई फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। आई वर्क हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, बट क्या हो गया, फेल हो गया। तो आई वर्क हार्ड बट फेल्ड, मैंने कठिन अभ्यास किया, कठिन मेहनत करी, परंतु असफल हो गया। तो कठिन मेहनत करना अलग बात है और असफल होना अलग बात है। तीसरा वाक्य जो है मैंने मीनिंग के लिए रखा है कि कई बार जब मीनिंग चेंज हो जाता है तो वाक्य की सिचुएशन बदलनी पड़ती है। जैसे माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, आई वॉज इन ट्रबल। तो हमने तो सोचा कि जैसे वाक्य पूरा बट लगाओ, कोमा लगाओ, कोमा लगा के बट लगाओ और आगे वाला वाक्य उतार दो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ वो वाक्य बात सेट नहीं हो रही। मीनिंग निकाला कि माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं करी। आई वॉज इन ट्रबल, मैं समस्या में था। तो अब बताओ, समस्या पहले थी कि सहायता पहले करनी चाहिए थी? जब समस्या आएगी तभी तो सहायता करेगा। तो वो लिखेगा आई वॉज इन ट्रबल, आई वॉज इन ट्रबल, मैं समस्या में था। बट माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, लेकिन मेरे मित्र ने सहायता नहीं करी। ये वाक्य तो रहेगा सही। अगर आपने ऐसा कैसा ही कर दिया ऊपर वाले की तरह, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी बट आई वॉज ट्रबल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसकी सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। इस तरीके से हम बट कंजक्शन जो है उसका यूज कर सकते हैं। आगे की तरफ हम देख रहे हैं नॉट ओनली और बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ होता है न केवल बल्कि भी, न केवल बल्कि भी। अर्थात नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार एंड का यूज किया जाता है। अर्थात दो खतंस को जिस प्रकार एंड से जोड़ा जाता है उसी प्रकार से किससे जोड़ा जाता है, नॉट ओनली और बट आल्सो से। इनका हिंदी में अर्थ निकलता है न केवल बल्कि भी, जैसे हिंदी का अर्थ निकालते हैं। अब देखो, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दो भिन्न कर्ताओं या डिफरेंट सब्जेक्ट वाले वाक्यों, दो भिन्न कर्ताओं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले वाक्य, अलग अलग जो कर्ताएं, जो दो भिन्न कर्ता या डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले वाक्य को जोड़ना। दो भिन्न कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना, दो भिन्न कर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना, टू डिफरेंट सब्जेक्ट वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनको जोड़ना। ऐसे वाक्यों में भिन्न कर्ताओं के अतिरिक्त, यानी जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अतिरिक्त जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कॉमन होता है। अर्थात ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट अलग होता है, शेष भाग जो होता है वो कॉमन होता है। अब देखना, मैंने कुछ एग्जांपल्स है, जैसे राम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, राम है वो मीटिंग में उपस्थित था। राम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, और श्याम भी क्या था, मीटिंग में उपस्थित था। अब नॉट ओनली और बट आल्सो हम कहेंगे न केवल राम बल्कि श्याम भी उपस्थित था, न केवल राम बल्कि श्याम भी उपस्थित था। देखो
फर्स्ट, अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे इसका यूज करते हैं, तो प्रोसेस ये है कि फर्स्ट सब्जेक्ट, पहला जो कर्ता होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले या पहला कर्ता जो पहला होता है उससे पहले नॉट ओनली, अर्थात वाक्य को नॉट ओनली से शुरू करना है। जब वाक्य डिफरेंट हो, सब्जेक्ट से अलग कोई कॉमन पार्ट हो तो बाद में बीच में भी लग सकता है, तभी मैंने ये कहा है कि पहला जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले नॉट ओनली और उसके बाद में लगा दो बट आल्सो। पहले सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली और दूसरे सब्जेक्ट के बाद बट आल्सो। जैसे ये सब्जेक्ट है राम वॉज प्रेजेंट एंड श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो मैंने लिखा नॉट ओनली राम, पहला सब्जेक्ट आ गया, पहले सब्जेक्ट के पहले लगा दिया नॉट ओनली तो वाक्य शुरू हो गया, फिर बट कंजक्शन, फिर बट आल्सो, नॉट ओनली राम बट आल्सो। फिर हम कहते हैं दूसरे सब्जेक्ट से पहले नॉट ओनली राम बट आल्सो, इतना लगाने के बाद अब इसे दूसरे वाक्य के जो दूसरा सेंटेंस है मैंने लिखा नॉट ओनली राम बट आल्सो, दूसरा सब्जेक्ट क्या श्याम, वो उसके पहले लिख दो इन चीजों को, बाकी का ये वाक्य पूरा का पूरा सेम आ जाएगा। सेम आने का चक्कर है वो थोड़ा चेंज भी होता है, हेल्पिंग वर्ब में वो बताऊंगा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इश्यू बनेगा। देखिए अब मैंने लिखा नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, अब यहाँ वाज है प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब इस वाज का इश्यू क्या है, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़े हुए हो, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़े हुए हो तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वैल्यू होती है कि बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर बट आल्सो के बाद में श्याम सिंगुलर है तो वो जाएगा, अगर इधर प्लूरल होता तो इधर वर आ जाता प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। इस तरीके से नॉट ओनली और बट आल्सो का मैंने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। अब इससे आगे मैं आपके सामने 4-5 और एग्जाम्पल अभी पेश करता हूँ और उसको हम यूज करके देखते हैं।